हेलो दोस्तों। आज हम एक तमिल मूवी की कहानी देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हीरो प्रभु अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद दुखी बैठे हैं और उनके सबसे करीबी दोस्त राजेश शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। फिर अगले समय प्रभु के पापा और मम्मी उसकी शादी कराने के लिए जोर करते हैं, लेकिन उसका शादी में बिल्कुल मन नहीं था। तब उसके पापा उससे पूछते हैं कि तो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद कर कर ऐसे ही दुखी बैठा रहेगा क्या। तो प्रभु जवाब देते हैं कि हाँ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसे मम्मी उसे डांटती है और उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं आज तेरे लिए लड़की देखने जा रही हूँ। इसमें प्रभु को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर अगले दिन प्रभु के मम्मी और पापा एक लड़की को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति को देखने जाते हैं, लेकिन प्रभु को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और वहाँ बैठे रहते हैं। तब प्रीति वहां आती है। प्रीति को देखकर प्रभु हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़े थे। ऐसे में दोनों की शादी तय करने के लिए जाते हैं। तब प्रभु और प्रीति एक फैसला लेते हैं, बिना किसी पहचान के वो शादी नहीं करने वाले और दोनों को जानने के लिए कुछ दिन का टाइम चाहिए। तो दोनों कहते हैं कि वो एक दूसरे को डेट करेंगे, उसके बाद वो शादी करेंगे। और ये दोनों ये फैसला करते हैं और घर वाले भी इससे राजी हो जाते हैं। एक दिन प्रभु और प्रीति साथ में बाहर घूमने जाते हैं। तब प्रीति कहती है कि वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब उसका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हुए 6 महीने भी हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि मैं इसकी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, जब सही समय आएगा। ये सुनकर प्रभु भी कहते हैं कि मेरा भी एक रिलेशनशिप था जो ब्रेकअप हो गया है, उसकी कहानी मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। ऐसे में प्रभु और प्रीति की जिंदगी खुशी से आगे बढ़ती है। एक बार घर आने पर प्रभु के पापा उससे इनविटेशन लेटर लेते हैं। वो खोलकर वो देखता है और उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि ये उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड नीला की शादी का इनविटेशन था। पापा कहते हैं कि तुझे वहां जरूर जाना चाहिए। उस लेटर के साथ प्रभु प्रीति के पास जाता है और कहता है कि मैं और कुछ छुपा नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे ये सब कुछ खोल कर बताऊंगा। फिर प्रभु नीला के बारे में, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में प्रीति को बताते हैं और नीला की कहानी शुरू करते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है प्रभु और उसका दोस्त राजेश होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। वो दोनों अपने करीबी दोस्त रवि और उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया के फंक्शन में कुक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे हीरो प्रभु एक शेफ थे और प्रभु और राजेश रवि और श्रेया के शादी में कुक कर रहे थे। बहुत अच्छे से उन्होंने खाना बनाया। उस पार्टी में इस फिल्म की हीरोइन नीला भी आती है। नीला को खाने से बहुत प्यार था, लेकिन वो खुद कुक नहीं करती, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है। पार्टी में खाना खाते वक्त नीला को खाना बहुत पसंद आता है। फिर श्रेया प्रभु के पास जाती है और कहती है कि तुझे मैं एक लड़की को दिखाती हूँ जिसको तेरा खाना बहुत पसंद आया। फिर श्रेया प्रभु को नीला के पास ले जाती है और फिर दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है। नीला कहती है कि सुपर्ब खाना था, मुझे खाना बहुत पसंद आया। और नीला प्रभु से बात करती है। फिर नीला उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए एक पसंदीदा खाना बना सकता है जो फिश से बनने वाला हो, लेकिन वहां पर फिश नहीं होती। इसलिए जो था उससे एडजस्ट कर कर प्रभु ने नीला के लिए एक अच्छा सा डिश बनाया। नीला को प्रभु का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग जाने लगते हैं। रवि और श्रेया इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश भी नहीं था, वो गाड़ी नहीं चला सकते थे। यह देखकर प्रभु ने फैसला किया कि वो दोनों को घर छोड़ाएगा। उसके साथ नीला भी जाती है। कार के पीछे बैठकर रवि और श्रेया रोमांस करते हैं, जिसे देखकर प्रभु और नीला हंसते हैं। आगे के दिनों में दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। प्रभु नीला को अपने घर ले जाता है और अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। वो कहता है कि पापा मम्मी, ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसका नाम नीला है, मुझे इससे बहुत प्यार है और मैं इसे शादी करने वाला हूँ। नीला के जाने के बाद प्रभु की मम्मी उससे पूछती है, ये लड़की बड़े खानदान से है क्या ये हमारे बीच एडजस्ट करेगी? मम्मी पापा का सवाल सुनकर प्रभु कहता है कि हम देख लेंगे। अगले दिन नीला प्रभु को अपने घर ले जाती है और अपने पापा से मिलवाती है, लेकिन नीला के पापा प्रभु को पहली नजर में पसंद नहीं करते। नीला के पापा एक अमीर आदमी है। वो नीला से कहते हैं कि मुझे प्रभु से अकेले में बात करनी है, उसके बाद फैसला करूंगा। और प्रभु के साथ अकेले बैठकर वो बात करते हैं। नीला के पापा कहते हैं कि क्या सोचता है तू, एक मिडिल क्लास लड़का अमीर घर की लड़की को सेट करेगा और जिंदगी बिताएगा? ये कभी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करूंगा। नीला के पापा की बात प्रभु के मुंह पर थप्पड़ जैसी लगती है। नीला को पता चल जाता है कि पापा इस रिश्ते के खिलाफ है। प्रभु के जाने के बाद नीला पापा के पास जाती है और कहती है कि क्या आपने मेरी कोई भी इच्छा पूरी की है अब तक? आप इस रिश्ते के खिलाफ क्यों हैं? ये कहकर वो पापा पर गुस्सा होती है।
नीला को इतना गुस्से देखकर उसके पापा दुख होते हैं। पापा कहते हैं कि एक काम करते हैं, कुछ दिन में प्रभु के साथ कोऑपरेट करके देखता हूँ। अगर मुझे वो पसंद आया तो मैं शादी में मंजूरी दे दूंगा। ये सुनकर नीला बहुत खुश हो जाती है। आगे के दिनों में वो अपने पापा के साथ मॉल और सिनेमा में घूमने जाती है, लेकिन पापा को प्रभु कभी पसंद नहीं आते। प्रभु के मम्मी को शुगर है और उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ प्रभु नीला के पापा को डॉक्टर के रूम से निकलते हुए देखता है। मम्मी के सारे काम खत्म होने के बाद प्रभु डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि वो आदमी जो अब गया था उसे क्या प्रॉब्लम थी। डॉक्टर कहते हैं कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, इतना पैसा है कि उसके पास, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। उसे कैंसर है, ज्यादा से ज्यादा वो 6 या 3 महीने तक ही जी पाएगा। यह सुनकर प्रभु को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि पापा इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि वो 6 महीने में मरने वाले थे और अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करवाना चाहते थे। पापा के इस एहसास को समझकर प्रभु नीला से दूरी बनाए रखता है। प्रभु सोचता है कि पापा की हेल्थ की वजह से ही वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। पापा की हालत समझकर प्रभु नीला को अवॉइड करता है। वो नीला से बात करना बंद कर देता है और फोन नहीं उठाता। ये देखकर नीला बर्दाश्त नहीं कर पाती, प्रभु के घर जाती है। वो पूछती है, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? लेकिन प्रभु कोई जवाब नहीं देता। प्रभु का मानना था कि नीला के पापा को दुख नहीं देना चाहता। नीला के पापा चाहते थे कि उसके बेटी का फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए वो नीला से दूरी बनाए रखता है। नीला पूछती है, क्या सोचा तूने? तू मुझे टिश्यू की तरह यूज कर कर फेंक देगा। अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ये कहकर नीला ब्रेकअप करती है और वहां से चले जाती है। और यहाँ पर हमें प्रिजन पर दिखाया जाता है। ये कहानी प्रभु प्रीति को बता रहा था। प्रीति सुनकर कहती है कि तू एक काम कर, तू उसकी शादी में जा। अगर तुझे उससे प्यार है तो उससे पूछ तो क्या तुझे दूसरा मौका मिल सकता है। अगर नहीं तो खुशी से उसके शादी में शामिल हो और वापस आ जा। फिर मुझसे शादी कर कर हम खुशी से जीएंगे। ये सुनकर प्रभु नीला की शादी में जाने का फैसला करता है। शादी के दिन प्रभु और राजेश साथ में जाते हैं। शादी 4 दिन तक चलती है और बड़े हॉल में होती है। राजेश मजाक में कहता है कि एक्स की शादी में ऐसे शामिल होना एक योग है। यह सुनकर प्रभु को गुस्सा आता है। शादी में प्रभु को नीला कोई भी भाव नहीं देती। वहां उसे पता चलता है कि नीला के पापा 3 महीने पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर प्रभु को थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी वो नीला से बात करने का मौका ढूंढता है, पर उसे कोई मौका नहीं मिलता। नीला को उससे इतनी नफरत हो चुकी है कि 4 दिन तक ये फंक्शन होने वाला था, लेकिन तीसरे दिन तक पहुंचने पर अगले दिन उसकी शादी थी। प्रभु शराब पीकर बेहोश हो गया था और रो रहा था। होटल को मैनेज करने वाली एक लड़की थी, जिन्होंने प्रभु को देखकर वो उसके पास आई और जब वो रास्ता भूलकर खड़ा था उससे बात करने लगी। बात करते वक्त प्रभु ने बेहोशी में उस लड़की के साथ कह दिया कि नीला उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो लड़की समझ नहीं पाई कि क्या कह रहा था, लेकिन उसने प्रभु को समझने की कोशिश की। फिर उसने प्रभु को उसके कमरे तक छोड़ दिया। अगले दिन एक पार्टी थी। पार्टी के लिए सभी लोग तैयार हो रहे थे। प्रभु के पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। मैनेजर लड़की उसके लिए अच्छे कपड़े सेट करती है और उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। पार्टी में नीला और उसका फियांस डांस कर कर एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर प्रभु को बहुत दुख होता है। उसे दुखी देखकर उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना हम उस लड़के से खुलकर बात करें, शायद कोई हल निकल आए। लेकिन तभी नीला को शादी करने वाला लड़का प्रभु के दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि वो वहां खड़ा हुआ प्रभु है ना, नीला का एक्स बेचारा। ये कहकर चले जाता है। इससे दोस्तों को समझ आता है कि नीला ने अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता दिया था। वो ये सब जानकर शादी कर रहा था। दोस्त कहता है ये तो अच्छा लड़का है, लेकिन प्रभु का दुख सहना मुश्किल हो रहा था। नीला और उसका बॉयफ्रेंड फंक्शन में खूब एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर प्रभु शराब पीता है और उस मैनेजर की लड़की के साथ डांस करता है। फिर दुख सह नहीं पाकर वापस अपने कमरे में चले जाता है। मैनेजर लड़की वॉशरूम जाती है। वहां नीला की एक करीबी दोस्त थी, जिन्होंने उसे कहा प्रभु के साथ ज्यादा क्लोज मत हो, वो तुझे जरूरत खत्म होने पर टिश्यू की तरह यूज कर कर फेंक देगा। वो ऐसा बुरा आदमी है। ये सब नीला सुन लेती है। वो भी अंदर आती है और उस मैनेजर लड़की से कहती है कि हाँ, तो अपना ख्याल रख और उस पर कभी भरोसा मत कर। फिर वो मैनेजर लड़की असली वजह बताती है कि प्रभु ने उससे ब्रेकअप क्यों किया। प्रभु ने बेहोशी में मुझे सब सच बता दिया था। वो कहती है कि तेरे पापा को कैंसर था। ये जानकर प्रभु तुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि तुम्हारे पापा तुम्हारी अच्छी जगह शादी करा दे। प्रभु ने ये सब तुम्हारे पापा के लिए किया था, ऐसा नहीं कि वो
तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर नीला को बहुत दुख होता है। नीला कहती है कि जब से वो होटल में आया था तब से मेरे दिल में वही था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पास जाने का मेरा मन नहीं कह रहा था, इसलिए मैंने उससे दूरी रखी। वो ये भी कहती है कि पापा के शब्दों की वजह से उसने प्रभु से दूरी बनाई रखी। वो रोते हुए सब बातें कहती है। अगले दिन नीला की शादी थी। नीला तैयार होकर मंडप में बैठी थी। ये देखकर मैनेजर लड़की कहती है कि मैंने उसे सब सच बता दिया था, लेकिन इतना जानकर भी वो मंडप में तैयार होकर बैठी है। इसका मतलब उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रभु ये दुख सह नहीं पाता और नीला और उसके बॉयफ्रेंड को देख रहा था। दूसरी तरफ उसका दोस्त रवि और श्रेया उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी तुझे कुछ सच बताना है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नीला के पापा मरने से पहले नीला की दोस्त से बात करते हैं। उनकी बात की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। फिर नीला के पापा उस वॉइस रिकॉर्ड में कहते हैं कि नीला से कहना कि वो अपने पसंद के लड़के से शादी करे और खुशी से जिए, लेकिन उसके दोस्त ने जानबूझकर नीला को ये बात नहीं बताई, इसलिए नीला आज इस हालत में है। सब सच जानकर भी नीला मंडप में क्यों बैठी है, ये सोचकर दोस्त हैरान थे। ये देखकर प्रभु अपने गांव वापस जाना चाहता था और सोचता है कि अब प्रीति से शादी कर कर सुकून से जीना है। गांव वापस आकर प्रभु प्रीति से कहता है कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, किसी दूसरे कंट्री में। दोनों दूसरे कंट्री जाने का फैसला करते हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट में चढ़ने वक्त उनके पीछे नीला दिखती है। वो हैरान होते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। नीला कहती है कि मेरे फियांस ने मुझसे कहा कि दिल में किसी और को रखकर किसी और के साथ जीने का फैसला मत करना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नीला के पीछे उसका फियांस भी आता है और कहता है मैं नीला को कभी भूल नहीं सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे अपनी पत्नी के रूप में देखता हूँ। उसके पीछे मैनेजर लड़की भी आती है और कहती है कि प्रभु की कहानी सुनकर मुझे उससे प्यार हो गया, मैं उससे शादी कर जीना चाहती हूँ। अब ये लोग सब एक फ्लाइट में हैं और दूसरी कंट्री जा रहे हैं। फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है, एक सस्पेंस छोड़कर कि किसकी शादी किसके साथ हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा।